टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरानी वजारत खारजा का बयान है, कहा कि हमें इसराइल जैसे कैंसर फैलाने वाली रिजीम को खत्म करना होगा। तेहरान में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दुनिया इस जंग की दुरुस्त सिमत खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि ईरान तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ राब्ते में है। आलमी बरादरी इसराइल पर हमला रोकने के लिए दबाव डाले। ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा कि मौजूदा हुकूमत रियासत की तामीर और तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए पूरी तनदेही से काम कर रही है और पार्टी अपने मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार ला रही है। फरीज़ाए हज की अदायगी के बाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज की वतन वापसी का सिलसिला कल मंगल से शुरू होगा। पहला काफिला जो 4 मई को श्रीनगर से रवाना हुआ था, कल शाम जिदा से वापसी पर श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेगा। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना का बयान, कहा कि मरकज ने ईरान में फंसे हुए जम्मू कश्मीर के तुलबा और ताजरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि बहुत से तुलबा और उनके वालिदीन ने मेरे साथ रब्ता किया और मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि तुलबा को किसी किस्म की परेशानी का सामना करने नहीं दिया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया जाएगा। वज़ीर तालीम व सेहत सकीना इतू ने पीर के रोज़ सोनमर्ग में एक आला सतह मीटिंग के दौरान 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में यात्रा के हमवार और महफूज इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद महकमों के ऑफिसरान मौजूद थे। इस दौरान यात्रियों की सहूलियात और रसद और हिफाजती इंतजामात पर दिया गया जोर। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट ने पीर के रोज यहां जवाहर नगर में वाक़या पार्टी हेडक्वार्टर पर गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी और अहमदाबाद एयर इंडिया के तैयारे के हादसे में जान बहक होने वाले दीगर लोगों को खराज अकीदत किया पेश। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इरकान पार्लियामेंट और MLAs की तरबीती कैंप के तीसरे दिन आज पार्टी के नुमाइंदों को टिप्स दे। मिस्टर सिंह आज सहपैर तरबीती कैंप के इख्तितामी सेशन में शिरकत की। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बीच PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वजारत खारजा से ईरान में फंसे कश्मीरी तुलबा की बहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम उठाने की अपील। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाने का इल्जाम लगाया। आम आदमी पार्टी दिल्ली के रियासती सदर सौरभ भारद्वाज ने पीर को अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि साबिक MLA अखिलेश यादव त्रिपाठी को बीजेपी हुकूमत की बुलडोजर की मुखालफत करने की वजह से पुलिस हिरासत में लिया गया। बीजेपी हुकूमत गरीबों के घरों पर मुसलसल चला रही है बुलडोजर। कांग्रेस ने हवाबाजी के शोबे में सिक्योरिटी को तरजीह न देते हुए मिस्टर मोदी की हुकूमत की मुबैना लापरवाही को तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि मुतल्लिका इदारों में खाली आसामियों को जल्द पूरा किया जाए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पीर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतलात के मुताबिक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑफिसरान और एहलकारों की है बहुत ज्यादा कमी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, यहाँ की बिजली और पानी का निज़ाम दरहम बरहम है। आम आदमी पार्टी के रियासती के सदर सौरभ भारद्वाज ने पीर को यहाँ कहा कि जब से दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत आई है, यहाँ पानी और बिजली का निज़ाम पूरी तरह से है दरहम बरहम। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, कहा कि हिंदुस्तान आफात के इंतजाम में सलाहियत, कारकर्दगी, रफ्तार और दुरुस्तगी के मैदान में अहम कामयाबियां हासिल करके आलमी लीडर बनने की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस ने पीर को कहा कि मरदमशुमारी के लिए तेलंगाना मॉडल को अपनाया जाना चाहिए ताकि तमाम जातों की समाजी व इक्तिसादी मालूमात हासिल की जा सके। कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने 16वीं मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के जारी होने पर पीर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नोटिफिकेशन में पुरानी बातों को दोहराया गया है। हिंदुस्तान और कब्रस अपनी शराकतदारी को स्ट्रेटेजिक सतह तक ले जाने के लिए अगले 5 सालों के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे, जिसमें दोतरफा दिफाई ताउन के प्रोग्राम और साइबर और समुद्री इलाकों में सिक्योरिटी पर बातचीत भी होगी शामिल।
आम आदमी पार्टी ने पीर को दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर सिख मजहब की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि जिस तरह उन्होंने सिख गुरुद्वारों से खिताब किया इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जनरल सिंह ने यहाँ नामा निगारों को बताया कि वो गुरुद्वारा करतार सिंह साहिब हमारे लिए है बहुत मुकद्दस। खलीज ताउन कौंसिल GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिमुल वेदी ने कहा कि ईरान पर इसराइली जारजियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी ईरान इसराइल कशीदगी को रोकने के लिए किरदार करे अदा। इसराइली हुकूमत ने ईरान पर हमले के मकासद हासिल न हो पाने का एतराफ़ कर लिया। इसराइल के कौमी सलामती मशीर हांगी ने कहा कि ये जंग ईरानी खतरे का खात्मा नहीं कर सकेगी। एक सीनियर अमेरिकी अहदेदार ने EF को बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को कत्ल करके इसराइल के मंसूबे को वेटो कर दिया। इसराइली टीवी कान के मुताबिक बरतानिया ने पहले ही तरीब की मदद की दरख्वास्त पर जवाब दे दिया, जबकि फ्रांस हिचकिचाहट का मुजाहिरा कर रहा है। इसराइली नशरियाती इदारे कान के मुताबिक इसराइल ने कई ममालिक से ईरान से दागे गए मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने में मदद की दरख्वास्त की। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों हमलों की ताज़ा तरीन लहर के आगाज के बाद फिया पावर प्लांट में आग भड़क उठी। दी गार्जियन के मुताबिक बरतानवी मीर टाइम सिक्योरिटी फ्रेम एम्बर ने कहा कि ईरानी फोर्सेस की जानिब से शुमाली शहर की बंदरगाही इंफ्रास्ट्रक्चर पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले हुए, जिसके बाद हिफ के करीब एक पावर प्लांट में भड़क उठी आग। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने अमेरिका में दाखिले पर आयद सफरी पाबंदियों का दायरा मज़ीद 36 ममालिक तक बढ़ाने पर गौर किया, जबकि ट्रंप इंतजामिया इसी माह 12 ममालिक के शहरियों पर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर चुकी है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई, जिसमें ईरान इसराइल तनाज़ा पर तबादला ख्याल किया गया। इनकरा खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तुर्क सदारती दफ्तर ने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान तनाज़े पर किया तबादला ख्याल। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी तीसरे रोज में दाखिल हो चुकी है और दोनों जानिब से गुज़श्ता रात भी एक दूसरे पर हमले किए गए। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले में अमाद, गदर और खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इन मिसाइलों से हिफा और तिल अदीब लर्ज उठे। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।